स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना पीजी का एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है। वो सीयूटी पीजी के अंतर्गत अभी नहीं कंडक्ट कराई। पिछली बार कुछ ऐसी चर्चाएं चली थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना पीजी का एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी पीजी के अंदर कंडक्ट करा सकती है, बट पिछली बार भी उसने नहीं कंडक्ट कराया और इस बार भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि सीयूटी पीजी के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना पीजी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। आज हम बेसिकली यहाँ बात करने आए हैं एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमएससी और एमकॉम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और कितने नंबर का एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो मेरा डिटेल वीडियो होगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं, ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल से बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में भी जाके देख लीजिए या फिर किसी से भी जानकारी ले लीजिए। हमारे चैनल के बारे में जो बातें होती हैं ऑथेंटिक होती हैं, कोई भी बनावटी बातें, और एक टॉपिक पे मैं बार बार वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना पीजी का एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिड अप्रैल या फिर अप्रैल के लास्ट में आ रहा है पिछले 3-4 साल से। तो और इसका एग्जाम जून में, मई या जून के बीच में हो जाता है। तो अभी आपके पास कम से कम 6 से 7 महीने हैं। अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहें, अच्छे से लग के तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात किसके ऊपर कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल और मिड अप्रैल और लास्ट अप्रैल के बीच में आता है। इसका जो पेपर होता है मिड मई और जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है, यानी मिड मई में भी हो सकता है, यानी 15 मई से लेकर और 5 जून के बीच में हो जाता है। रिजल्ट इसका जुलाई में आ जाता है, जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये था इसका काउंसलिंग प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। अब हम देख लेते हैं एमए का और एमएससी और एमकॉम का सिलेबस क्या है। देखो, आप सबसे पहले तो सब्जेक्ट, यानी जो आपने थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में, मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश लिया, हिंदी और इंग्लिश आपके लास्ट ईयर में सब्जेक्ट था, या फिर हिस्ट्री था, जो कोई भी सब्जेक्ट था लास्ट ईयर में, उससे अप्लाई करते हो तो उससे रिलेटेड आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए आपने जियोग्राफी लिया या फिर पॉलिटिकल साइंस लिया या कोई भी सब्जेक्ट लिया, या आपने एमएससी में बीएससी किया, आपने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, जिससे भी किया, वो सब्जेक्ट आपका आता है, उसे डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। पेपर आपका 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन जीएस से आता है। तीनों का 50 क्वेश्चन जीएस से आता है। जीएस में क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलिनियस क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का, मतलब 100 नंबर का ये आपका हो गया। ठीक, अब आपका आता है 50 क्वेश्चन आपका क्या, डोमेन सब्जेक्ट से। जैसे आप किससे संबंधित हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो 50 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से आएगा। अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो 50 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री से आएगा। जो भी लास्ट सब्जेक्ट आपका होगा, लास्ट ईयर का सब्जेक्ट होगा, अगर उससे आप एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपका वो पूछा जाएगा। मतलब 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चन डोमेन का। अब इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब 200। तो अब आपके कितने नंबर हो गए, 300 नंबर। इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। क्या स्टूडेंट्स, इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके अलग सब्जेक्ट से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके डोमेन से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे। बट अगर आप मान लीजिए कि आपका जो फाइनल सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस से था और किससे था, जियोग्राफी से था। अब 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हो गए, 50 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से हो गए, 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से हो गए। लेकिन आपकी जो रैंक बनेगी, मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक बनेगी और आपका जो एडमिशन होगा वो इसी 250 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन पे होगा। एक 50 क्वेश्चन जीएस पे डिपेंड करेगा, जीएस के क्वेश्चन आएंगे, और जो एक 50 पोर्शन होगा वो डोमेन सब्जेक्ट का होगा। अब बात करते हैं एमकॉम का। एमकॉम का क्या है स्टूडेंट्स, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 300 नंबर के। आपका जो
50 क्वेश्चन है वो जीएस का होता है, लेकिन इसके जो 100 क्वेश्चन है वो किससे, डोमेन यानी आपने जो बीकॉम में पढ़ा है उससे रिलेटेड आते हैं। अब एलएलबी और एलएलएम का हम अपने अलग वीडियो में बात करेंगे, अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।